नमस्कार। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम स्कूटी मुफ्त में देंगे, हम लैपटॉप देंगे, हम बिजली मुफ्त देंगे, हम बेरोजगार भत्ता भी देंगे, हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। इस तरह की बातें आए दिन राजनीतिक दलों के द्वारा हमको सुनने को मिल रही हैं और हम खुश भी हो रहे हैं। खुश होना लाजमी है क्योंकि सब कुछ मुफ्त मिलने वाला है। उनकी लंबी लंबी और चिकनी चुपड़ी बातों से मतदाताओं का प्रभावित होना स्वाभाविक है। सबसे बड़ा प्रभाव तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उस घोषणा का होने वाला है जिसमें वो कहते हैं कि सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। दरअसल उनका ये दांव 16 लाख से अधिक शिक्षक कर्मचारियों को लुभाने के लिए है। वे आगे कहते हैं कि वित्त विहीन शिक्षकों को भी सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। यकीनन उनकी घोषणा से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और तरह तरह के सवाल पूछ रही है कि बिजली 300 यूनिट लाओगे कहां से, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए पैसा कहां से लाओगे, लैपटॉप बांटोगे तो पैसा कहां से लाओगे, आदि आदि। आप लोग जान लें कि 16 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी हैं, 12 लाख पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशन लेने वाले लोग हैं। इसके अलावा 10 लाख कार्मिक व शिक्षक नई पेंशन योजना से जुड़े हैं तथा करीब 6 लाख कार्मिक पुरानी पेंशन पाने के पात्र हैं। ये जितनी घोषणाएं की गई हैं या जो की जा रही हैं ये आगे भी की जाएंगी। उनका स्वागत न करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। स्वागत किया ही जाना चाहिए क्योंकि इसमें हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्राप्त हो ही रहा है, वो भी मुफ्त में। इससे पहले भी हम मुफ्त में गैस पा चुके हैं, किसान सम्मान निधि ले रहे हैं, मुफ्त में राशन भी ले रहे हैं। वैसे भी हमारे मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई है। मुफ्त में जब भी कोई चीज हमें मिलती है हम टूट पड़ते हैं, ये बगैर जाने समझे कि इससे हमको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमारे किसी काम की है या नहीं है, लेकिन हमको उसको ले लेना। लाइए मुफ्त मिल रही तो मुझे चाहिए ही चाहिए। वैसे सत्तारूढ़ दल भाजपा भी तमाम चीजें मुफ्त बांट रही है। पिछले दिनों श्रम कार्ड बनाने वाले एक सेंटर पर हमारे 2 सहयोगी शुभम यादव तथा अभिषेक यादव गए थे। उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक चूंकि कार्ड के जरिए हर महीने एक बधी बधाई रकम मिलने वाली है, इसलिए हर कोई कार्ड बना लेना चाहता है, बनवा लेना चाहता है। इन संवाददाताओं के अनुसार कार्ड बनाने वाले प्रति व्यक्ति एक एक कार्ड का 200 से 300 रुपए वसूल रहे हैं और लोग खुलेआम दे रहे हैं। कोई किसी को दिक्कत नहीं, कार्ड बन जाएगा, पैसा मिलेगा। हर वो व्यक्ति जो कुछ न कुछ कर भी रहा है लेकिन चलो मिले, कुछ तो मिल रहा है। मुझे मुफ्त बांटने वाली किसी चीज को लेकर कोई न चिंता है और न कोई ही भ्रम है। बट रही है, बांटने वाले ले रहे हैं, दे रहे हैं और बांटने वाले पा रहे हैं। जिसकी जो मर्जी हो बांटे, जिसको जो मन है वो ले, ये अलग सिस्टम है, इससे हमारे कुछ लेना देना नहीं। हमको अगर चिंता है तो इस बात की कि 10 मार्च के बाद क्या होगा, कितनी महंगाई से हमको रूबरू होना पड़ेगा, कितना झेलना पड़ेगा, कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा। इन सब चीजों को लाने के लिए, खरीदने के लिए सरकार के पास कोई मशीन तो है नहीं कि नोट छाप देगी। हम ही से लिया जाएगा, आपसे लिया जाएगा, सबसे लिया जाएगा और फिर किसी को दिया जाएगा। हमारे ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ेगा, कोई ना कोई तमाम तरीके के टैक्स लग जाएंगे। अभी आप सबको याद होगा कोरोना काल में जो राज्य कर्मचारी थे उनके वेतन से कटौती होने लगी थी। कुल मिलाकर जब हम किसी को मुफ्त कोई चीज देते हैं तो उसका अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से तो करना पड़ता है। अरेंजमेंट नहीं है तो क्या होगा, लोन लेना पड़ेगा। ये सारी बातें हमें सोचना चाहिए, लेकिन हम इसे सोचने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि मुफ्त हमको लेना है।
कर्ज के चलते तथा पैसा न होने के चलते तमाम नौकरियां किसी न किसी बहाने टरका दी जाती है। नौकरियां होती है, एग्जाम हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन लेटर जारी नहीं किए जाते नियुक्ति पत्र। इसलिए कि जैसे व्यक्ति ने ज्वाइन किया, मीटर चलना शुरू हो गया, वेतन कहाँ से आएगा, पैसा है नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार पर लाखों लाख रुपया भी इस समय कर्जा है, कर्जे में चल रही सरकार। अभी नई घोषणाएं होंगी, फिर हम इसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे, इसके लिए भी पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, हमारी जेब से, आपकी जेब से। सरकार कोई डकैती डालने तो जाएगी नहीं, पैसा तो यहीं से आएगा। लेकिन हम शायद खुश हैं, शायद हमारे नसीब में यही है। पता नहीं कोई ये क्यों कुछ नहीं पूछता है कि भुखमरी कब खत्म होगी। मतदाताओं को ये पूछना चाहिए, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो, उनसे पूछा जाना चाहिए कि भुखमरी कब खत्म होगी, कुपोषण कब दूर होगा, हत्या और बलात्कार कब बंद होंगे, एक वक्त की रोटी हम सबको कब और कैसे मिलनी शुरू होगी। आज भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं, लेकिन वो रोटी भी मुफ्त में नहीं, काम करके कब से मिलेगी, ये भी बताया जाना चाहिए। काम कब से मिलना शुरू होगा सबको, ये भी पूछना चाहिए हमें। बेरोजगारी कब दूर होगी, ये भी पूछा जाना चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो आइए पूछते हैं उनसे, किनसे, जो तिलक लगाकर हमसे वोट मांगने आ रहे हैं, और उनसे भी जो फ्री बिजली पाने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। इन दोनों से सवाल पूछना चाहिए। इसमें एक सत्तारूढ़ दल है, एक प्रमुख विपक्षी दल है। इन दोनों से पूछा जाना चाहिए कि भुखमरी कब दूर होगी, बेरोजगारी कब दूर होगी, कुपोषण कब दूर होगा, आदि आदि। ये थी बात आज की। इंतजार करिए।